Good morning students, welcome to online class presented by AMM Public School 6th class। बच्चों आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आपकी इंग्लिश की बुक का नाम है बच्चों एक्सप्लोर इंग्लिश। तो चलिए अपनी बुक ओपन करिए। 6th क्लास पेज नंबर 14 पर आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है अ स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल। तो अकबर बीरबल बच्चों आपने पढ़ा भी होगा और काफी बार सुना भी है अकबर बीरबल के बारे में कि अकबर जो थे वो किंग थे और बीरबल उनका एक मंत्री था और बहुत ज्यादा रेप्यूटेड रेस्पेक्टेड मंत्री था, क्योंकि बीरबल अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। किसी भी हार्ड से हार्ड और उलझी पहेली का अगर किसी को जवाब चाहिए होता था तो वो सीधा बीरबल के पास जाता था, क्योंकि बीरबल हर पहेली का हल ढूंढने में माहिर थे। तो यहाँ पर हम बीरबल की ही स्टोरी पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कैसे बीरबल ने एक आदमी को एक मुसीबत से निकाला और बहुत ट्रिकी तरीके से, जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो बीरबल ने अपना दिमाग यूज करा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ पुअर स्क्राइब हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ आगरा। बहुत समय पहले एक मुंशी जो होते हैं वो रहता था आगरा में। ही वॉज अ स्क्राइब, ही अर्नड अ गुड मनी एंड सपोर्टेड हिज फैमिली। वो स्क्राइब था, मुंशी था और वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था और अपना जो परिवार है उसको चला रहा था। They led a good and comfortable life, no matter how difficult it was. The scribe was proud of himself as he has not borrowed a single penny from others. He said, "We must never fall into the hands of money lender." तो जो स्क्राइब था वो बहुत ज्यादा इस मामले में अपने ऊपर गर्व करता था कि उसने कभी भी आज तक किसी भी जो पैसे देते हैं उनसे कभी भी पैसे नहीं लिए। जो ये मनी लेंडर्स होते हैं, पैसे उधार पर देते हैं, इन लोगों से उसने कभी भी पैसे नहीं लिए और कभी भी उसे किसी का उधार नहीं लेना पड़ा। इसे अपने ऊपर इस बात का बहुत गर्व था। इफ वी डू दिस वील श्योरली बी डिस्ट्रॉयड। वो कहता था हमेशा कि हमें कभी भी जो ये उधार देने वाले हैं इनके हाथों में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम इनके हाथों में फंस गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। द स्क्राइब वॉज सो वरीड दैट हिज फियर ऑफ बोरोइंग मनी इवन फाउंड अ प्लेस इन हिज ड्रीम। वो जो इस मामले में इतना डरता था, वो जो मुंशी था इतना डरता था ये पैसे के लेन देन के मामले में कि अब पैसे का उधारी उसके सपने में भी आने लगी। वन नाइट ही ड्रीम्ड दैट ही हैड बोरोड 200 गोल्ड कॉइन फ्रॉम द मनी लेंडर। एक रात उसे सपना आया कि उसने जो मनी लेंडर है उससे 200 जो गोल्ड कॉइन है वो उधार लिए हैं। He woke up in fear thinking 200 gold coins, how could I repay such a huge amount? वो ये सपने में ही देखते ही जग गया कि 200 सोने के सिक्के मैं कैसे इसका उधार चुका पाऊंगा, इतनी बड़ी जो कीमत है। His body was trembling from his nightmare. He woke up his wife and told her about his dream. Both of them discussed the matter quietly. The scribe felt much better than before and fell asleep once more. अब क्या हुआ, जैसे उसे ये सपना आया उसने कांप रहा था वो डर की वजह से, तो उसने अपनी वाइफ को उठाया और अपनी सारी बात अपनी वाइफ को बताई। जब उसने अपनी वाइफ को ये बात बताई तो उसकी वाइफ थोड़ा रिलैक्स फील करी, उसे समझाया और उसकी बात सुनकर, अपनी वाइफ की बात सुनकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ठीक है, और वो सो गया दोबारा से। The next day, the scribe's wife went out to draw water from the well and she discussed his husband's dream with her friends. अगले दिन जो स्क्राइब है उसकी जो वाइफ है वो जो कुआं है उससे पानी भरने गई और उसने अपने हस्बैंड का जो सपना था वो अपने सारे फ्रेंड्स को बताया। Imagine, she exclaimed, my husband dreamt that he had borrowed 200 gold coin from the money lender. वो बोली कि पता है तुम्हें, मेरे हस्बैंड ने सपना देखा कि उन्होंने 200 गोल्ड कॉइन्स उधार ले लिए हैं मनी लेंडर से। Her friends laughed with her. जो उसकी दोस्त थी वो उसके साथ हंसी। A few of her friends thought it was very interesting and told it to their husband when they reached home. उसकी कुछ दोस्त को लगा कि यार कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये, और तो उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड्स को भी बता दी जब वो घर गई। द स्टोरी ऑफ स्क्राइब्स ड्रीम स्प्रेड एवरीवेयर एंड इट रीच्ड मनी लेंडर्स ईयर्स। जो ये मुंशी की जो कहानी थी अब ये चारों तरफ गूंज चुकी थी, सबको पता थी, और फाइनली ये जो मनी लेंडर है उसके कानों तक भी पहुंच गई। ही लाउड लाउडली बट हिज आईज स्टार्टेड स्पार्कलिंग ग्रीडीली। वो तेज से, जब ये बात उसे मनी लेंडर को पता चली तो वो तेजी से हंसा, लेकिन उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी, जब लालच की वजह से चमकने लगी जब उन्होंने ये बात सुनी। इन दिस इवनिंग ही पुट ऑन हिज टर्बन, पिक्ड अप
his stick and went to the scribe's house. शाम को उसने अपनी जो टर्बन पगड़ी थी उसे पहना, अपनी डंडी उठाई और जो स्क्राइब है उसके घर चलने लगा, मुंशी के घर चला गया. I have come here to remind you of money you owe me. The scribe became nervous and worried. जो मनी लेंडर है वो स्क्राइब के घर गया और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं. जो स्क्राइब था ये सुनकर वो काफी डर गया, काफी चिंता में हो गया. मनी आई ओ यू, उसने कहा पैसा मैंने तुमसे लिया हुआ है. यस आंसर्ड द मनी लेंडर, 200 गोल्ड कॉइन, आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन. तो जो मनी लेंडर है वो बोला हाँ 200 सोने के सिक्के तुमने मुझसे लिए हैं और मुझे आशा है कि तुम भूले नहीं होंगे. 200 gold coins. He spoke in a very shocking way. He fell on the chair. 200 gold coins यानी 200 सोने के सिक्के, वो बड़ी चौंकते हुए बोला और वो जो अपनी कुर्सी है उस पर गिर गया. The scribe's wife came out and said, but it was only a dream. जो स्क्राइब, जो मुंशी की जो पत्नी थी वो आई अंदर से और उसने कहा लेकिन वो तो सपना था. You cannot ask us to return money that has been borrowed in a dream. उसने कहा, उसकी पत्नी ने मुंशी की मनी लेंडर से कि तुम उस पैसे को चुकाने के लिए हमसे नहीं कह सकते हो जो केवल हमने सपने में लिया था. The money lender said, money is money and when you have borrowed money you have to return it. I am a kind-hearted man. Don't return the money all at once. जो मनी लेंडर है वो बोला कि पैसा तो पैसा होता है, तुमने मुझसे लिया है तुम्हें मुझे वापस करना भी होगा. उसने कहा कि मैं लेकिन एक दयालु इंसान हूँ, एक काम करना तुम सारे पैसे एक साथ मत लौटाना. 2 gold coins a month will do and you have to give the interest too. उसने कहा कि 2 सोने के सिक्के तुम मुझे हर महीने देते रहो और उसके साथ ब्याज भी दे देना मेरा. Saying this he stood up and left. ये कहकर वो खड़ा हुआ और वहां से चला गया. The scribe began to grumble softly. They sat down in silent despair. ये मतलब जब वो गया तो वो जो स्क्राइब था वो बिल्कुल रोने लगा, बिल्कुल परेशान हो गया एकदम से और मतलब वो बैठ गए बिल्कुल चुप होकर, परेशानी में, चिंता में एकदम कि अब क्या होगा, निराशा में बैठ गए. सडनली एन आइडिया स्टक टू हिज वाइफ्स माइंड. तभी एक आइडिया आया उसकी पत्नी के दिमाग में. एक आइडिया आया. उसने कहा कि हमें राजा बीरबल से मदद मांगनी चाहिए. Only he can save us from being ruined. I shall go to his house at once, the scribe said. उसने कहा कि केवल वो ही हमें बर्बाद होने, ruin मतलब बर्बाद होने से बचा सकते हैं. मैं अभी उनके घर जाना चाहिए, मुझे एकदम अभी. Birbal listened to their story very attentively. Then he brought a bag full of gold coins and emptied them onto a table. बीरबल ने उनकी पूरी कहानी सुनी ध्यान से और फिर बीरबल एक बैग लेकर आया, चांदी के मतलब सोने के सिक्कों से भरा हुआ, और उसने वो एक टेबल पर खाली कर दिए. He counted 200 gold coins and put the rest away and he placed a large mirror in front of the coins. उसने 200 सोने के सिक्के गिने और बाकी सारे अलग रख दिए और उसने वो सोने के सिक्कों के सामने एक शीशा लगा दिया. हुजूर, the scribe said in low voice, I did not come here to beg to or to ask you to pay the money lender. तो जो वो था स्क्राइब, उसने कहा बीरबल से कि हुजूर, बहुत धीमी आवाज में कहा कि मैं यहाँ आपसे पैसे मांगने नहीं आया था कि आप से पैसे लेकर मैं उस मनी लेंडर को दूं. बीरबल सेड, बी काम एंड गो एंड कॉल द मनी लेंडर हियर. बीरबल ने कहा कि शांत रहो और जाओ और वो जो मनी लेंडर है उसे यहाँ बुला कर लेकर आओ. The scribe was puzzled. He reached the money lender's house with बीरबल्स message. जो स्क्राइब था वो एकदम मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बीरबल का बात सुन के उसने वो बात जो मनी लेंडर है उसे बताई. The money lender gave a beaming smile when he heard the message and he accompanied the scribe immediately. जो स्क्राइब मनी लेंडर है, स्क्राइब की बात सुनते ही मनी लेंडर एकदम से खुश हो गया और उसके चेहरे पे एक चमक सी आ गई और वो स्क्राइब के साथ एकदम से चलने लगा, मुंशी के साथ एकदम से चलने लगा. When they reached बीरबल्स हाउस, the money lender saw the gold coins on the table. जब वो बीरबल के घर पहुंचे तो मनी लेंडर ने देखा कि बीरबल की टेबल पर सोने के सिक्के रखे हुए हैं. He smiled and smiled. The mirror behind the gold coin made the pile larger. वो हंसता गया और जो उसके पीछे सोने के सिक्कों के पीछे वो शीशा रखा हुआ था उसकी वजह से वो और भी ज्यादा लग रहे थे. So the scribe borrowed 200 gold coin from you in his dream. Did he asked बीरबल. बीरबल बोला
कि जो मुंशी है उसने तुमसे 200 सोने के सिक्के उधार लिए हैं सपने में। तो जो बीरबल है उसने ये पूछा मनी लेंडर से। द मनी लेंडर रिप्लाइड दिस इज सो, ही वॉज स्टेयरिंग द गोल्ड कॉइन्स ऑन द टेबल। तो जो मनी लेंडर है उसने कहा हाँ हाँ ऐसा ही है, और वो जो सोने के सिक्के उन्हें घूरता रहा। वेल यू मे take all the coins in the mirror, the real coin belong to me, but all the coins in the reflection are yours in return for the dream loan। तो बीरबल ने कहा ठीक है, जो ये सामने तुम्हें शीशे में सोने के सिक्के दिख रहे हैं ये सारे तुम ले लो, क्योंकि जो असली पैसे हैं वो तो मेरे हैं, लेकिन जो सामने दिख रहे हैं वो सारे तुम्हारे हैं, और जो इसने उधार लिया था तुमसे उसके बदले में हैं ये सारे। मनी लेंडर फेल अशेम्ड, ही न्यू ही हैड मेट समवन बेटर देन हिम। मनी लेंडर को शर्मिंदगी हुई, उसे समझ में आ गया था कि अब उसे मतलब वो अपने से बेहतर इंसान से मिल चुका है। बेहतर मतलब इन द सेंस कि वो तो दूसरे को चालाकी से हराता ही था, बीरबल उससे भी ज्यादा चालाक निकला। तो उसने कहा कि भाई मैं तो अपने से ज्यादा चालाक इंसान से मिल है मेरे सामने। विदाउट अटरिंग अ वर्ड ही टर्न्ड एंड लेफ्ट द हाउस। बिना कुछ एक शब्द कहे वो मुड़ा और वो मतलब घर छोड़ उस बीरबल के घर से निकल गया। तो बच्चों आपकी स्टोरी यहाँ फिनिश होती है। ये बीरबल की एक मतलब बीरबल की इंटेलिजेंस का केवल एक एग्जाम्पल है। ऐसे बीरबल ने बहुत कारनामे करे, और ये जो मैटर है ये सॉल्व बीरबल की समझदारी की वजह से ही हो सका, इसीलिए बीरबल को इतना बुद्धिमान माना जाता है। इसके बच्चों वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जो वर्ड मीनिंग के वर्ड्स हैं वो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की तरह लिखना है। तो पहले आप डिफिकल्ट वर्ड, फिर वर्ड मीनिंग, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और एक्सरसाइज आप केवल अपनी नोटबुक में ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।